राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक अर्चना भजन पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको सुनाएंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में 25वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय की कथा को नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। मिनी गरी बोला कि हे द्विज विद्वान ने पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ में रहता था। घना पवित्र आचरण वाला परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपना धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अप वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझे दुरात्मा का नित जीवों पर बध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पात की अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समय से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ में आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विरो। उग्रदेव बोला कि हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है कि इस मास के तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी से साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप का दान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनंत मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगूदी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास तक व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैं यह वेद में कहा दुआ है तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो यह कहना है, वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16 कला को नहीं पा सकते। योगदान, शंख, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16 कला को नहीं पा सकता। कृष्ण, चंद्रयान आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान के 16वीं कला के बराबर नहीं है। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं है। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्याप्तिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16 कला की बराबर नहीं है। कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान को 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बंझापन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य गिरे हुए राजा के राज देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान
करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त होता है। हे बस विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्याप्त वास करके प्रसन्न हो। दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस को छोड़कर वे दोनों ईश्वर के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते हुए उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गए। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को हो गए। वहाँ होने वाले सुखों को सुख भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में तो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणि ग्रेव थे। वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग के भागनी है। और जो स्त्री पतिव्रता होती है वो अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीप दान करने वाली होती है। पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल के दीप दान करने से तुमको यह निष्कंठ राज प्राप्त हुआ है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहाँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास यदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु के किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्ष आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। इस प्रकार से श्री बहन नारदीय पुराने पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में 24वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा कृष्णन की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो होगी सो आपके अगले अध्याय में सुनेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर।